विद्यार्थियों, इसके पहले हमने हिंदी विषय तासिका में विराम चिन्ह, इसकी परिभाषा और उसमें से अलग अलग विराम चिन्हों में से एक विराम चिन्हों का अभ्यास किया है, वह है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कब और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इसका अभ्यास हमने पिछले तासिका में किया। तो आज हम पहले विराम चिन्ह मतलब क्या है और पूर्ण विराम, इनकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति करेंगे। तो विद्यार्थियों, विराम यानी रुकना। जब हम पढ़ते समय विद्यार्थियों कहाँ रुकना है, कैसे बात करनी है, ये हमें समझने के लिए कुछ चिन्ह दिए जाते हैं, वो अपनी भाषा व्यक्त करने के लिए चिन्ह दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। जब अपने भावों को भाषा के द्वारा व्यक्त करते हैं, तब एक भाव अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर रुकते हैं, यह रुकना यानी विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने हेतु जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जहाँ अपने विराम प्रकट करने हेतु जो चिन्हों का वापर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह। उसमें से पहले हमने पूर्ण विराम का अभ्यास किया था। तो पूर्ण विराम जहाँ वाक्य पूर्ण होता है, वहाँ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम का मतलब वाक्य पूरा हो गया है। जैसे कि देखो, यहाँ पे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, उसकी पढ़ने की क्रिया पूरी हुई है, इसलिए पूर्ण विराम। और ज़्यादा देर हम रुकते भी, उसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। हिंदी में खड़ी पई, इसे क्या कहते हैं, खड़ी पई। पूर्ण विराम इस तरह देना है। बाकी सब्जेक्ट में देखो, जैसे मराठी में पूर्ण विराम या फुल स्टॉप कहते हैं, इस तरह से दिया जाता है। और हिंदी में पूर्ण विराम इस तरह दिया जाता है, ये चिन्ह लगाया जाता है, इसे खड़ी पई भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है। अब अल्प विराम किसे कहते हैं देखेंगे। चलो देखते हैं अल्प विराम। पढ़ते अथवा बोलते समय बहुत थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे उदाहरण दिया है, सीता, गीता और लक्ष्मी। तो सीता के बाद थोड़ा रुकते हैं, थोड़ी देर, गीता और लक्ष्मी। और दूसरा देखो, यह सुंदर स्थल जो आप देख रहे हैं, वाक्य आधा है और थोड़ी देर हम रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम दिया है। बापू की समाधि है, इसके बाद पूर्ण विराम दिया है, वाक्य पूरा हो गया। हानि लाभ जीवन मरण, हानि लाभ ये अलग होता है और जीवन मरण ये अलग अलग दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का यूज किया जाता है। अल्प विराम की और एक व्याख्या देखेंगे। अल्प विराम देखो, इस तरह से अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर ठहरना हो, वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। या अलग अलग चीज़ दर्शाने के लिए भी अल्प विराम का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, गाय, भैंस ये अलग अलग प्राणी हैं, ये बताने के लिए भी अल्प विराम दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ उदाहरण। तो विद्यार्थियों, हम इसमें सॉल्व करके देखेंगे। पहला सेंटेंस जैसे देखो, माँ मैं टीवी देख रहा हूँ। माँ के बाद हम क्या करें, रुकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, अल्प विराम देना है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस, पिताजी आप आराम कीजिए। पिताजी होने के बाद हम थोड़ी देर क्या होते हैं, अल्प विश्रांति, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट, वाघ, शेर, भालू और लोमड़ी यह जंगली प्राणी हैं। तो यह प्राणियों को अलग अलग दर्शाने के लिए वाघ, शेर, भालू, यहाँ पे और इस शब्द का उच्चार हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे अल्प विराम देने की ज़रूरत नहीं है। लोमड़ी यह जंगली प्राणी है। चौथा, बेटा भोजन कर लो। बेटा
यानी बेटा होने के बाद हम अल्पविराम करते, इसलिए यहाँ पे अल्पविराम दिया जाता है। इसी तरह आपको सोपान हिंदी पेज नंबर 52, इस पे आपको स्वाध्याय दिया गया है। नीचे दिए हुए वाक्यों में उचित स्थानों पे अल्पविराम लगाओ। तो आपको आपके नोटबुक में वो लेखन करके उसे अल्पविराम देना है और आपके सोपान हिंदी में भी अल्पविराम देकर पूरा करना है।